Good morning to all of you. In today's video, we will discuss introduction to C++. So let's get started. So सबसे पहले हम देखेंगे कि C++ होता क्या है. C++ is a object oriented programming language. अब यहाँ पे दो चीजें हमारी समझने के लिए हैं. एक तो object oriented and second है programming language. सबको दोनों को एक एक करके समझते हैं. सबसे पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मतलब हम इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज करते हैं जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना हो. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मीन्स दैट वी ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स दैट इनकॉर्पोरेट बोथ द डेटा स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर. अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये एक टूल है जिसकी मदद से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल में एप्लीकेशंस को यूज करते हैं तो वो क्या है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी ना किसी लैंग्वेज में डेवलप किए गए हैं. तो वो यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, अब ये जो C++ है डेवलप्ड किसने की है? C++ is developed by Francis Toaster in 1979 at Bell Labs. ठीक है, ये तो हुआ थियोरेटिकल पार्ट. अब हम सीधे C++ प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझते हैं. तो ये जो है ये एक C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है. इसमें जितनी भी चीजें हैं हम इन सबको एक एक करके देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हैश इंक्लूड क्या है. फिर देखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std क्या है, क्यों हम इसे यूज करते हैं. इंट मैन, सी आउट, हेलो C++ एंड रिटर्न 0 एंड क्लोज ब्रेसेस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं कि हैश इंक्लूड क्या है. ये जो हैश इंक्लूड है ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. अब जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं उनका काम होता है हेडर फाइल को प्रोग्राम के लिए अवेलेबल कराना. और ये जो IO स्ट्रीम है एक हेडर फाइल है जिसमें कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशंस है जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं. ठीक है, अब यूजिंग नेमस्पेस std. अब ये यूजिंग नेमस्पेस std क्या है? ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसमें कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटीज हैं जो हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. अगर हम ये यूजिंग नेमस्पेस std नहीं लिखते तो हमें जो इसकी फंक्शनैलिटीज हैं वो इस तरह से लिखनी होंगी. std स्कोप, रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड सी आउट. तो वही चीज यहाँ पे लिखी है. यूजिंग नेमस्पेस std means we use the namespace named std. std is an abbreviation for standard library. That means we use all the things within std namespace. If we don't want to use this line of code, we can use things in the namespace like this. ठीक है, अगर हम ये कोड नेमस्पेस नहीं यूज करना चाहते तो हमें चीजें ऐसे लिखनी पड़ेंगी. std स्कोप, रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड सी आउट. ठीक है, ये था यूजिंग नेमस्पेस. अब आते हैं इंट मेन. अभी इंट क्या है? ये एक डेटा टाइप है. C++ में और भी बहुत तरह के डेटा टाइप है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे. और जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, यहाँ से हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है. अब आते हैं ये ओपन कर्ली ब्रेसेस. अब ओपन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे वो उसी स्कोप तक सीमित रहेंगी. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सी आउट. सी आउट क्या है? सी आउट एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम. मतलब जो भी चीज हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो हम सी आउट की मदद से कराएंगे. ये जो डबल लेस देन का सिंबल देख रहे हैं ये एक इंसर्शन ऑपरेटर है. ये क्या करता है? अपनी राइट वाली वैल्यूज को अपने लेफ्ट वाले वेरिएबल में इंसर्ट करा देता है. अब डबल कोट्स के अंदर ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो हेलो C++, ये क्या है? ये वो चीज है जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे. तो जो भी चीज हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं. अब ये जो सेमीकोलन है ये एक टर्मिनेशन पॉइंट है. यहाँ से आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा. मतलब यहाँ आने के बाद आपकी जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा. ठीक है, अब रिटर्न 0. अब यहाँ पे हमने इंट जो है वो डेटा टाइप यूज करा था तो वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा है. और ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस.
तो ये जो था हमारा स्ट्रक्चर था सी प्रोग्राम का। तो हमने ये जो सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझा है। चलो इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में आए हैं। हम एक न्यू फाइल लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे, इसका नाम हम रखते हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। इंट्रोडक्शन रख लेते हैं। इंट्रोडक्शन और डॉट सीपीपी इसकी एक्सटेंशन है, तो हमें ये लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आप देख सकते हैं हमारी एक सी प्लस प्लस की फाइल क्रिएट हो गई है। देख सकते हैं हमारी एक सी प्लस प्लस की फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। अब हम इसमें सबसे पहली लाइन हमारी क्या थी, हैश इंक्लूड वो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड करेंगे। आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम हमने इंसर्ट कर दी। अब हम यूजिंग नेम स्पेस लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब जो है हमारा क्या था, अब हम अपना जो मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन। इसमें हमने क्या लिखा था, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर एंड डबल कोट्स। इसके अंदर हमने लिखा था हेलो सी प्लस प्लस, हेलो सी प्लस प्लस। ठीक है, सेमीकोलन से हम इसे टर्मिनेट करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, तो ये हो गया गाइस हमारा एक सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब हमें इसे रन करके देखना है कि ये रन होता है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका और अच्छे से मैं जूम आउट कर देता हूँ इसे। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। So guys, here you can see यहाँ पे ये हेलो सी प्लस प्लस हमारा जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो